मैं दोबारा इसको समझा रहा हूँ एक बार क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में हम न्यूमेरिकल लेंगे। अभी हर एक में बहुत सारा न्यूमेरिकल भी लूँगा, तो इसको बड़ा ध्यान से समझते हैं। चार्ज ले लिए पहले, क्यू ले लिए, बड़ा सा चार्ज है। टेस्ट चार्ज प्रीवियस केस में कहाँ पे था, इन्फिनाइट पे। कहाँ पे लाए थे, आर पे लाए थे, ए पॉइंट लाए थे। अब इस केस में पहला टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, ए पर। कहाँ पर उठा के लाना है, बी तक लाना है। तो जो डिस्टेंस है वो ए का कितना दे रखा है, r1, जो b का है कितना दे रखा है, r2। हम x पे जाके क्या ले लेंगे, dx ले लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर लग जाएगा, बाहर, F एक्सटर्नल किधर लग जाएगा, अंदर। dx क्या लग जाएगा, टुवर्ड्स द चार्ज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट b के साइड होगा। वर्क डन ऑलरेडी प्रोसीजर समझ चुके हो कैसे क्या होता है। इसको इंटीग्रेट करोगे, एनर्जी का वैल्यू पुट अप कर दो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो। यहाँ से ये जो U2/Q0 मिला, that is the potential of the point B। समझ रहे हो मेरी बात। This is U2 मतलब एनर्जी at point 2। at point 2 का मतलब किससे, इससे, B से। तो इसको हम किससे नोट करते हैं, B से नोट करते हैं। और U1 डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, ये पोटेंशियल किसका दे देगा, A का दे देगा, that is noted by किससे, BA। This is equal to KQ 1/R2 minus 1/R1। और इसके रिस्पेक्ट में हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। अब एक फर्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, समझिएगा आप लोग, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये चीज समझ चुके हैं, बड़ा ध्यान से अब हम लेते हैं, एक एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। पहले एनर्जी के रिस्पेक्ट में लेता हूँ, और फिर हम पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन को हम बना के आपको दिखाते हैं। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना। अब मान लो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो मुझे एक चार्ज ये Q1 दे रखा है, ठीक, और एक दूसरा चार्ज ये Q2 दे रखा है, और ये तीसरा चार्ज ये Q3 दे रखा है, और ये तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल पे दिए हुए हैं। तो कहता है फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कहता है फाइंड the energy of the system। इस सिस्टम का एनर्जी पूछ रहा है कितना होगा। मुझे अच्छी बताओ, मैं बड़ा बेसिक सोचता हूँ, बड़ा ध्यान से सोचता हूँ। देखना, शॉर्टकट भी सिखाता हूँ, एक मतलब की बात भी सिखाता हूँ। देखो एनर्जी, मुझे अच्छी बताओ क्या, पहले मैं इसको भूल जाता हूँ। मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये मैं थोड़ा सा इसको भूल जाता हूँ, ये मैं भूल गया उसको। तो मान लो ये पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ। सपोज दैट ये पहले ले आया, फिक्स भी मत करो, इसको पहले ऐसे लिखता हूँ। मैं एक चार्ज Q0 ले आया, कहीं से लाया, इन्फिनाइट से लाया, तो ये किसी के रिस्पेक्ट में तो नहीं लाया, ऐसे उठा कर रख दिया। तो जब इसको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लाऊंगा तो फोर्स तो लगेगा नहीं। यदि यहाँ दूसरा चार्ज आता तब इसमें फोर्स लगता है। अभी जब उठा के लाऊंगा तो सराउंडिंग में कोई चार्ज तो है नहीं, तो फोर्स तो लगेगा नहीं, तो मुझे वर्क डन तो करना नहीं पड़ेगा। ये एज इट इज मैंने उठा के रख दिया। मतलब इस चार्ज को Q1 पहले चार्ज को लाने में मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, और उसके कारण कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। अब मैं एक चार्ज ला चुका हूँ, फिक्स कर चुका हूँ। अब मैं दूसरा चार्ज लाता हूँ दूसरे जगह से। तो मान लो मैं दूसरा चार्ज लाया, जब दूसरा चार्ज लाया, ये तो रिपेल करेगा, इसको लाने नहीं देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क सेव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दूसरे चार्ज को लाने में आपका वर्क लगा और वो सेव हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं U टोटल लिख दूं, तो एनर्जी 1 मतलब इसके और इसके बीच का एनर्जी आ जाएगा। अब दूसरा भी मैं लाके रोक चुका हूं, और ये सपोज करो ये लेंथ कितना दे रखा है, ये दे रखा है। अब एक तीसरा चार्ज उठा के लाओ, Q3 ले आओ। समझ रहे हो मेरे बात। अब जब Q3 लाओगे तो ये दोनों चाहेगा ये ना है, ये भी चाहेगा, ये भी चाहेगा ये ना, ये दोनों चाहेगा ये भाग जाए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेचर पे रखा है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कूलम्ब्स लॉ, उसका प्रॉपर्टीज
ये चार्ज है, ये चार्ज, इस पे ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, और इस चार्ज पर ये भी फोर्स लगा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, यदि किसी चार्ज पर कोई चार्ज फोर्स लगा रहा हो और उसी समय उसी टाइम दूसरा चार्ज भी इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इसके फोर्स पर कोई भी फोर्स के आपस के फोर्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो फोर्स लगाया और ये जो फोर्स लगाया वो इंडिविजुअल फोर्स है, इसका फोर्स इसके फोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, या इसका फोर्स इसके फोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। इसका फोर्स इससे इंडिपेंडेंट और इसका फोर्स इससे इंडिपेंडेंट, इसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी दोनों के पे फोर्स लगेगा, तो दोनों पे फोर्स लगेगा तो दो टाइप का एनर्जी होगा। तो कौन कौन होगा सर? ये भी डिस्टेंस एक है मान लो, तो दो टाइप, जब दो टाइप का फोर्स लगा तो दो टाइप का क्या होगा, एनर्जी भी सेव होगा। किसके किसके बीच का? एक तो इसके बीच का U13 लिख दो, और एक इसके बीच का तो ये U23 लिख दो साहब। समझ रहे हैं मेरी बात? ये मेरे पास U टोटल कितना आ जाएगा, इसके बीच का एनर्जी, हम एनर्जी जान चुके हैं कितना होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय कौन सा साइन, प्लस का। फिर इसके बीच का एनर्जी आएगा, ये आएगा K Q1 Q3 बाय आ जाएगा, प्लस इसके बीच का एनर्जी ये K Q2 Q3 अपॉन A, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो चार चार्ज दिया रहता है, ये भी हम तीन चार्ज, हम ट्रायंगल की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, क्यूब की बात, क्यूब नहीं स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर पर कितना बनता है वो चीज भी देख लेते हैं। याद रखना जब तीन चार्ज था तो तीन आया, समझ रहे हैं? अब चार चार्ज रहेगा तब कितना आएगा वो चीज देख लेते हैं, फिर उसका शॉर्टकट मेथड भी आपको सिखाता है। देख लिया होगा शायद इसको। एक और क्वेश्चन सिखा रहा हूं साहब, इसी में एक और सिखाऊंगा, थोड़ी देर के बाद सिखाऊंगा, और वो सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ है उसको भी सिखाऊंगा। बस ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। मान लो यदि तीन चार्ज के लिए सोचे, ट्रायंगल के बहुत देखे, अब मान लो स्क्वायर बनाते हैं, तो मान लो पहला चार्ज लाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, स्क्वायर की बात करते हैं, हम U टोटल निकालते हैं। फर्स्ट जब चार्ज लाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा चार्ज लाओगे तो प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बीच का एनर्जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2। अब तीसरा चार्ज ले आओ यहाँ पे Q3, तो जब Q3 लाओगे ये भी डिस्टर्ब करेगा और ये भी डिस्टर्ब करेगा, तो मेरे पास अब दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा U13 और दूसरा आ जाएगा आपका U23 आ जाएगा साहब। कौन सा साइन, प्लस का। अब जब हम चौथा चार्ज लाए तो डिस्टर्ब कौन करेगा, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी डिस्टर्ब कर रहा है और ये भी डिस्टर्ब कर रहा है साहब। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा U41 प्लस U42 प्लस U43, तीनों चार्ज आ जाएगा साहब। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसको हम इस ढंग से मिला दें, और ये सपोज करें ये लेंथ कितना दे रखा है A, तो ये लेंथ मेरे पास कितना आ जाएगा √2a, और ये भी लेंथ मेरे पास कितना आ जाएगा √2a। अब यहाँ से हम टोटल एनर्जी निकालते हैं ऑफ द सिस्टम। पहले क्या लिखेंगे, 1 2 के बीच का, तो क्या लिखोगे K Q1 Q2 अपॉन किससे, A से, प्लस। अब इसके कारण ये ट्रायंगुलर सिस्टम का बनेगा, क्या लिखोगे, लिखोगे K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, फिर इसका भी बनेगा आपसी, समझ रहे हो ना? यहाँ पर इसके साथ है ना, इसके साथ और आपस का भी बनेगा। एक और यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, इसको मैं U13, ठीक, फिर क्या आ जाएगा U23 और इसका आपस का भी तो बनेगा U12 भी बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? मैं यहाँ पर दोबारा सिखा देता हूँ आपको। इस चीज को दोबारा सिखाता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ एक बार। एनर्जी निकाल रहे हैं, है ना?
पहले एक शॉर्टकट दे दो, यो टोटल लिख दो इसको, यो टोटल। तो पहले इसका आपसी हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे के Q1 Q2 अपॉन कितना A प्लस, इसका आपस